हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी सबकी फेवरेट सेव पुडिंग, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब आप मार्केट वाली मिठाई घर में ही कम खर्च में बना करके तैयार कर सकते हैं और इसके आगे आपको काजू कतली भी फीकी लगेगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में, तो इस दिवाली में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सेव पुडिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक बाउल और उसमें रखेंगे छन्नी और नाप करके 2 कप लेंगे यहाँ पर बेसन। आप इसको कम मात्रा में भी बना सकते हैं, पर ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इस दिवाली में इसको हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 कप बेसन को इस तरह से छान लिया है। तो ये देखिए अच्छे से इसको हमें छान करके लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए ऑयल। तो 3 चम्मच के करीब यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल मिलाने से हमारे जो सेव हैं थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे, खाने में अच्छे लगेंगे। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके स्टिकी सा बैटर तैयार करेंगे। ना ही इसको हमें हार्ड बनाना है और ना ही ज़्यादा इसको पकौड़े की तरह लूज़ रखना है, थोड़ा सा स्टिकी रखेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम बैटर बना लेंगे गाढ़ा सा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से स्टिकी सा बैटर हम तैयार कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा गीला नहीं रखना है, वरना सेव बनाने में दिक्कत हो जाएगी। और ज़्यादा इसको हम कड़क भी नहीं रखेंगे, नहीं तो ये मशीन से निकलेंगे नहीं। इसी तरह से हम बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। तो सेव बनाने के लिए हमने यहाँ पर मशीन ली है सेव वाली, और जो बारीक छेद वाला सांचा होगा वही हम लेंगे, क्योंकि इस पुडिंग को बनाने के लिए हमें एकदम बारीक सेव की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास मार्केट में आसानी से बारीक वाले सेव मिल जाएं जो फीके होते हों, नमक ना हो, वो ले सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप इस तरह से घर में ही बना सकते हैं। और अब इसको हम भर लेते हैं। तो जितना बैटर इसमें आ जाए उतना हम भर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैटर को अच्छे से भर लिया है और अब इसको हम अच्छे से बंद कर लेते हैं। और ऑयल को हमें अच्छे से गरम करना है, हाई गरम करना है, जिससे कि ये बढ़िया से सिक जाए। कम गरम ऑयल में हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। और इस तरह से आप बारीक सेव बना करके तैयार कर लें। तो इस तरह से एक बार हमने डाल दिया है। ये देखिए 1 मिनट में ये तैर करके ऊपर आ जाएंगे और जो इसमें झाग होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो समझ जाइएगा बढ़िया से सिक गए हैं। ये देखिए अच्छा सा कलर आने तक इस तरह से हम सेक लेंगे सेव को। और इनको अब हम निकाल लेते हैं इस तरह से। बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे, इस तरह से पूरा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। और बाकी सेव भी हमें इसी तरह से बना करके तैयार करना है। तो ये देखिए कितने बारीक सेव हमारे बन करके तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हमें सभी सेव को बना करके तैयार कर लेना है। फ्लेम को हाई रखना है और तेज़ गरम ऑयल में ही इनको हमें फ्राई करना है। तो इस तरह से एक बार और हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हम डाल देंगे। झाग ख़त्म होने के बाद इनको हम पलटेंगे, तुरंत नहीं पलटेंगे, ये बढ़िया से सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये भी सिक करके तैयार हो गया है। बाकी सेव भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे सेव बना करके तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए 2 कप बेसन में ढेर सारे सेव हमारे बन गए हैं। अब इनको हमें एक बड़े से बर्तन में तोड़ लेना है, थोड़ा सा बारीक कर लेना है, चूरा बना लेना है इनका। तो इस तरह से इनको हम तोड़ लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी सेव बन करके तैयार हुए हैं। तो जब भी आप घर में नमकीन कुछ खाना चाहते हैं तो इसमें नमक डाल करके सादा सेव भी इस तरह से बना सकते हैं। अब इसको हम नाप लेते हैं। तो कोई भी कटोरी, गिलास या फिर कप ले लेंगे और इस तरह से सेव को नाप लेंगे कि ये कितनी मात्रा में है। तो यहाँ एक बर्तन हमने लिया है भर करके, इसको हम डाल देते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा बाउल भी नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दूसरा बाउल भी ले लिया है और इसी तरह से ये 3 बाउल हमारे हो जाएंगे सेव के। तो यहाँ पर ये देखिए 3 बाउल हो गए हैं। अब इसी बर्तन से नाप करके हम चीनी लेंगे। तो यहाँ पर हमने भर करके चीनी ली है, करीब 1 कप या सवा कप चीनी हमें लेनी है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कढ़ाई और चीनी को हम डाल देंगे। इसमें हमें चाशनी तैयार करनी है। और यहाँ पर हमने चौथाई कप के करीब चीनी और ले ली है, यानी कि टोटल सवा कटोरी हमने चीनी ली है और सवा कटोरी ही हमें पानी लेना है नाप करके। इस तरह से जिस बर्तन से हमने चीनी और पानी नापा है उसी से नाप करके हमने यहाँ पर खोया लिया है। यहाँ पर ये हमने दानेदार खोया लिया है इस पुडिंग को बनाने के लिए। तो चीनी को हमें मेल्ट कर लेना है, इसकी हमें चाशनी बनानी है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए माप का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी कप, कटोरी या गिलास से आप माप करके इस तरह से बनाएं। तो ये देखिए इसमें हम डाल देते हैं कुछ धागे केसर के और 2 चुटकी यहाँ पर हमने येलो फूड कलर डाल दिया है। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बढ़िया आएगा केसर डालने से। और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब हरी इलायची का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारी मिठाई में। इसको भी मिक्स कर लेंगे और चाशनी को हमें अच्छे से पका लेना है। तो अब गैस की फ्लेम को हाई करके हम पका लेंगे इस तरह से। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गया है। अब इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, ये चिपचिपी बन करके तैयार हो गई है। तो बस अब इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी खोया डाल दिया है। थोड़ा सा भी हमने बचा करके रखा है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। अगर खोया नहीं है, आपके पास मिल्क पाउडर है, तो उससे भी आप खोया बना करके ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सेव। क्योंकि सेव को हमें पकाना है तो इसी स्टेज पर हमें सेव को ऐड कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमने गैस की फ्लेम को मीडियम किया है और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको हमें पका लेना है। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, तो इसको कम बनाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, ज़्यादा ही मात्रा में बनाएं। तो यहाँ पर बचा हुआ खोया भी हम ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोया मिलाने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये देखिए बढ़िया से खोया भी मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, जिससे कि इसमें शाइनिंग आ जाएगी और बहुत ही बढ़िया सी सुगंध आ जाएगी। तो 2 चम्मच यहाँ पर हमने देसी घी ऐड कर लिया है और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। ये मिठाई मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, पर आप कम बजट में कम समय में घर में ही बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम कवर कर देते हैं और फ्लेम को स्लो करेंगे और 2 से 3 मिनट सेव को इसी तरह से पकने देंगे, जिससे कि सेव सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छे से मिक्स करके देख लें। ये देखिए हल्की सी भी चाशनी है, धीमे धीमे ये एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसको हम एक बार और कवर कर देते हैं और 2 से 3 मिनट और पकने देते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद इसको हम फिर से चेक करेंगे। ये देखिए इसकी चाशनी ख़त्म होनी शुरू हो गई है। बढ़िया से सेव भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इसी स्टेज पर जमाएंगे इसको हम। यहाँ पर हमने ट्रे ले ली है, आप कोई भी थाली ले सकते हैं या फिर इस तरह से ट्रे ले लें। हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से इसको हम डाल देंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। ये मिठाई थोड़ी सी मोटी रहती है, तो इसको थोड़ा सा मोटा हम फैलाएंगे, आधा इंच के बराबर, और इसको बराबर से सेट कर लेंगे। और इसी तरह से हम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि अच्छे से ठंडी हो जाए और सेट हो जाए। 4-5 घंटे के बाद आप देखेंगे ये अच्छे से सेट हो गई है, बिल्कुल भी हाथों पर नहीं चिपक रही है। तो उसके बाद आप इस तरह से पीसेस कट कर लें। तो आप छोटे बड़े जैसे भी पीसेस कट करने हो उस तरह से आप काट सकते हैं। घर में सेव बनाते हैं तो हल्के से मोटे ज़रूर हो जाते हैं। मार्केट के सेव जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं, लेकिन इस मिठाई के लिए जो हमने सेव बनाए हैं घर में ही बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो गई है। हल्का सा इसको आप सेट कर लें इस तरह से, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। एकदम मार्केट जैसी मिठाई बन करके तैयार हो जाती है ये। तो ये लीजिए बन करके तैयार हो गई हमारी बहुत ही टेस्टी इस दिवाली में सेव पुडिंग। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में। इसके आगे आपको काजू कतली भी फीकी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में। अगर आपने इस मिठाई को पहले नहीं खाया है, नहीं बनाया है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली में। सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।